साथियों, कौन बनाता है हिंदुस्तान? तो भारत का मजदूर किसान। कल 6 दिसंबर 2022 को विधानसभा में आजमगढ़ के 10 विधायकों में से 2 विधायक नफीस अहमद और माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी ने सदन का ध्यान आकर्षण किया कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए कैसे विस्तार के नाम पे जमीन और मकान गांव की छीनी जाएगी। दोस्तों, हम लोग लगभग 10-15 दिनों से जमीन मकान बचाओ संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने उनको सलाह दिया था और चेतावनी दिया था कि आपको सदन में मजबूती से सवाल को उठाना चाहिए था। लेकिन 2 विधायकों ने जो सवाल भी उठाया, ध्यान आकर्षित किया, उसको और स्टेप बाय स्टेप सारे विधायक हमारे तीनों सवालों को उठा सकते थे कि मदुरई एयरपोर्ट का सवाल जो मास्टर प्लान है वह क्यों रद्द होना चाहिए, क्यों 12 और 13 अक्टूबर की रात में जो प्रशासन के द्वारा हरकत की गई ग्रामवासियों के साथ उसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए, और क्यों लिखित आश्वासन द्वारा ग्रामीणों के सामने लिखित आश्वासन के द्वारा वहाँ पे पेश होना चाहिए। लेकिन बहुत ही सातिराना तरीके से भाजपा पक्षकार ने इनको कहा कि चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने ही उस एक ड्रीम देखा था और हवाई पट्टी का निर्माण किया था, इसलिए वह सहयोग करें। दूसरी तरफ एयरपोर्ट के नाम पर वहाँ मुआवजा सर्किल रेट से 4 गुना दिया जाएगा, इसका लालच देते हुए और डीएम के माथे मढ़ दिया गया कि वह इसकी जांच पड़ताल करेंगे, यानी मामले को टरका दिया गया, टाल दिया गया। दोस्तों, मजबूती से हमारे गांव के लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि क्यों मास्टर प्लान रद्द होना चाहिए एयरपोर्ट का, क्यों अगर विकास है तो ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें रोजी रोटी रोजगार का सवाल जुड़ा होना चाहिए। हमारे विधायक महोदय ने कहा कि बंजर पड़ती या सरकारी जमीनें कहीं और तलाशी जाए। आखिर बंजर पड़ती जमीनों को जो हमारे 80 एकड़ से ऊपर हवाई अड्डा जो लिया गया है 15 सालों से, वो 15 सालों से जब उपयोग नहीं हुआ तो उस जमीन को आज तक गरीब भूमिहीनों में क्यों नहीं बांट देना चाहिए, ये क्यों नहीं सवाल उठना चाहिए। हमारे पढ़े लिखे लोग और नेता लोग भी कहते हैं कि बांटने के लिए जमीन नहीं है गरीब भूमिहीनों को, लेकिन बंजर पड़ती गरीब भूमिहीनों को बंटना चाहिए और जमीनें हैं, यह सीधे सीधे दिखाई देता है। लेकिन हवाई अड्डा बनाने के लिए आप तुरंत सर्वे करा लेते हैं, तुरंत जमीनें मिल जाती हैं। यह सवाल उठना चाहिए कि आजमगढ़ का सिर्फ सवाल नहीं है, पूरे पूर्वांचल का यह सवाल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल है कि ट्रेनों में ठूस ठूस कर लड़के नौजवान मजदूरी करने के लिए, 2 जून की रोटी के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ट्रेनों में ठूस ठूस कर वह बाहर जाने के लिए मजबूर है। क्यों नहीं पूर्वांचल में बड़े पैमाने पे उद्योग धंधे लगने चाहिए और यहाँ के लोगों को यहीं खपा लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस सवाल को मजबूती से उठाना है और हम इस सवाल को भी आगे ले जाएंगे कि यह जमीन हड़प की जो नीति चल रही है आजमगढ़ में, कैमूर में, लखीमपुर खीरी में, जगह जगह सरकार यह भूमाफियाओं के पक्ष में वह भूमि बैंक जो तैयार कर रही है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को एयरपोर्ट जिस तरह से बेच रही है, जिस तरह से जमीनों को उनको सौंप रही है, 3 कृषि कानूनों के जरिए यह काम नहीं कर पाए। अब वह चोर दरवाजे से एयरपोर्ट के नाम पे, कहीं टूरिज्म के नाम पे, कहीं यह रेलवे के, कहीं यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे, या कहीं तमाम मुद्दों से वह जोड़ के झूठा एक विकास मॉडल जो प्रस्तुत करते हैं, उस विकास मॉडल को रद्द होना चाहिए। यहाँ के जीविका, यहाँ के गांव को रोजगार, यहाँ के लोगों को एक स्वस्थ जीवन जीने लायक स्थिति बनाकर ही हम विकास मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ की जनता और जलवायु का ध्यान रख के ही हम विकास मॉडल प्रस्तुत करते हैं। यह जो साम्राज्यवादियों और अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों के लिए जो विकास मॉडल है वह जनता की कब्र पर टिकी हुई है। ऐसे विकास मॉडल को रद्द होना चाहिए। इसी के साथ जय जवान जय किसान।